हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देखते होंगे कई कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश की कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, बैंक से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इंग्लिश आपको पूछा जाता है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन या अब पूछा जा सकता है। तो ये भी जो है अपने आप में एक स्कोरिंग मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। जो है इसको जो है हमारे आपके सर जो हैं आए हैं, इसको मोहित सर पढ़ाएंगे। तो मोहित सर को जो है हम आपसे इंट्रो कराते हैं मोहित सर का। आइए सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इमेजिनेशन फैमिली। जैसा कि सर ने बताया कि इंग्लिश पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के बारे में बता दे रहा हूँ। इंग्लिश क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सब ठीक है। बोल दीजिए इसको सर। ये स्टूडेंट थोड़ा हम बताते हैं आपको इंग्लिश के बारे में। चूँकि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश की दो मीनिंग होती है, एक होती है एडजेक्टिव है ये, और ये एक नाउन भी है। तो एडजेक्टिव में क्या है, अंग्रेजों या अंग्रेजों से संबंधित, अंग्रेजों या अंग्रेजों से संबंधित, अंग्रेजों से संबंधित। और दूसरा एक भाषा या विषय, ये आपका नाउन है। क्योंकि इंग्लिश हुआ क्या कि इंग्लिश जो है आई कैसे, इंग्लिश एक तुम्हारा आपका वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। क्या हुआ कि अंग्रेज जो है लगभग 60 से 70% कंट्रियों में राज किए। उसके बाद वो वहाँ कुछ उसको छोड़ दिए, लेकिन अंग्रेज तो वहाँ से चले गए, लेकिन अपनी इंग्लिश की जो है छाप वहाँ पर छोड़ दिया। और इंग्लिश भाषा में केवल दो चीज़ होती है, एक होता है फैक्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट। क्योंकि फैक्ट क्या है, जैसे पानी है, जैसे पानी है तो हमने बोल दिया ये पानी है, किसी ने पहले बता दिया कि ये पानी था, तो आज हम उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, पानी ठंडा है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट को महसूस किया जाएगा। आप उसे महसूस करते हैं, आप बोल चाल से कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, आई सा अ एलिफेंट, आई सा अ एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट, और उसके बाद आई सा द एलिफेंट। आई सा द एलिफेंट, तो इसमें ए वाला आपका गलत है, लेकिन ये दोनों सही है। कॉन्सेप्ट कहता है नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी रिटन विदाउट एन आर्टिकल। कोई भी आप कॉमन नाउन को बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ क्वेश्चन उतर कर आया कि ए गलत क्यों है, क्योंकि ए एंड द तीनों आर्टिकल हैं। तो एलिफेंट के पहले ए आया और ये गलत क्यों हुआ, जब ए माने भी एक और एन माने भी एक, तो ये गलत क्यों हुआ। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है ए एन का प्रयोग आप वावेल के पहले लगाइए, लेकिन आप एन का प्रयोग क्यों नहीं ए का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि ए ई और एन ये दोनों जो है वोकल कार्ड से इसका प्रोनाउंस होता है, और वोकल कार्ड से इसका प्रोनाउंस करेंगे दोनों में फ्रिक्शन होने लगेगा और आवाज साफ नहीं आ पाएगी। इसलिए यहाँ पर एन का ए का प्रयोग नहीं करते, एन का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको मतलब कहने का मतलब ये है आपका जो है कि मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो जो है आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको जो है हर क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सर आपको जो कुछ है सर कुछ जो है सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। सर जो है आपको जो है कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है। तो चलिए सर बताइए। आपको सिलेबस बता दिया जा रहा है कि इसमें सिलेबस इंग्लिश का क्या है। पहला एक नाउन टॉपिक है, दूसरा प्रोनाउन है, एक एडजेक्टिव टॉपिक है, उसके बाद फिर एडवर्ब है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपका कंजंक्शन है,
ये आपके टॉपिक है, नाउन को नाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन, बस इतने टॉपिक हैं। उसके बाद वर्ब एक टॉपिक है। ये आपके टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक टॉपिक नाउन है, काफी लेंदी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना बंद हो गया है। प्रोनाउन भी टॉपिक ठीक ठाक टॉपिक है। इसमें मेन टॉपिक आपका वर्ब है। वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है फॉर्म होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सब देखो। नाउन क्या है? कोई नाम, कोई चीज है जिसको हम कोई नाम दे दें। जैसे पंखा है तो फैन चीज है, इसका हम नाम दे दिए फैन, तो नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या है? यदि कोई चीज है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है। जैसे आई सा अ बिग कार, तो बिग क्या है यहाँ पे? बिग यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, ही डन इट वेरी वेल, तो वेरी वेल क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। प्रीपोजिशन क्या है? ये दो नाउन के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, कंजंक्शन क्या है? सेंटेंस को जोड़ता है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम पे खेल रहे हैं। वर्ब फिर क्या है? वर्ब जो एक्शन को दिखाता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो ठीक है, हम आपको फिर से बात करेंगे थोड़ा। तो जो है आपको सब जो है सब्जेक्ट के बारे में सब बता चुके हैं। इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पुट किया जाता है आजकल मैक्सिमम एग्जामों। लेटेस्ट एग्जाम जो हो रहे हैं एसएससी के, स्टोनो इस समय एग्जाम चल रहे हैं। स्टोनो हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, या कोई भी एसएससी का एग्जाम हुआ, या एमटीएस हुआ, या सीजीएल हुआ, सब जो है सब यहीं से क्वेश्चन सर बताएंगे। सब जो है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। आज के बाद जो है आपकी इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू रहेगी। जो है सर आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।